आज फिर आप लोगों के लिए एक नया सवाल। हर बार हर वीडियो एक नए सवाल के साथ चालू करता हूँ। हर बार आप लोगों के लिए एक नया क्वेश्चन लेके आता हूँ। आज का सवाल ऐसा है कि कितने लोग ऐसे होंगे जो महीने के 25,000 या 20,000 से ऊपर लोग कमाते हैं और उनका क्या स्टेटस, मतलब वो कितने पैसे बचा पाते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। मैं इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि पैसा कमाना और पैसा बचाना दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसके ऊपर, जैसे कितना पैसा कमा रहे हैं और कितनी हमारी ईएमआई जा रही है। ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा और बहुत ही ऐसा मैं कहूँगा कि सवाल है जिसको आप लोगों को मैनेज करना नहीं आ रहा है। क्योंकि हमारी इनकम सपोज़ करिए 20,000 है, किसी की 50,000 है, किसी की 30,000 है, लेकिन हम पे कितना ईएमआई का बोझ पड़ रहा है, कितनी हम ईएमआई भर रहे हैं। और फिर कई बार क्या होता है वो आपको समझना पड़ेगा कि कई बार हम ईएमआई भरने के लिए फिर पैसे ले लेते हैं किसी से, चाहे वो बैंक से लो या कहीं से लो। फिर हमें क्या होता है कि रेगुलर हमारे ऊपर वो दबाव बढ़ता चला जाता है और एक दिन क्या होता है, एक दिन हम इस ट्रैप में ऐसे फंस जाते हैं जो निकल नहीं पाते। आज आपको वो एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा कि इससे निकलना कैसे है और इसको हम धीरे धीरे करके कैसे कम, क्योंकि जब हम कोई चीज करते हैं, जैसे हम ईएमआई हुआ, लोन हुए, एकदम से नहीं बढ़ते। आपको पता होगा कि एकदम से अगर आप सोचते हो कि 6 महीने में बढ़ गया, 1 साल में बढ़ गया, नहीं बढ़ता। ये धीरे धीरे करके बढ़ता है और बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन है वो है कि हम लॉस को नहीं समझ पाते, लॉस को नहीं काट पाते। जैसे क्या होता है, ट्रेडिंग में दो चीजें होती हैं। हम जब लॉस में होते हैं ना, तो बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे कब बढ़ेगा। लॉस और नीचे चला जाता है और नीचे चला जाता है, लेकिन हम लॉस कभी काटते नहीं है। और प्रॉफिट जहां भी हमें हुआ, जहां हमें 1,000 रुपए पे अगर 100 रुपए का, 200 रुपए का प्रॉफिट दिया, हम तुरंत काट लेते हैं, मतलब 200 रुपए सोच लेते हैं कि आगे ठीक है। लेकिन लॉस अगर 200 के बाद 300, 400, 500, 600 और 1,000 रुपए, आपका 1,000 लगाया, 1,000 तक लॉस है ना, तब भी हम नहीं काटते। रीजन क्योंकि हम लॉस कभी काटते हैं। इस चीज को आज आपको समझाऊंगा कि इस मेंटेलिटी को कैसे आपको बदलना है और कैसे आपको इस ट्रैप से बाहर निकलना। बहुत अच्छी चीज है। आज जो मैं बात करूंगा वो ये बात करने वाला, जैसे जनरली मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी की बात करूँ, उसकी सैलरी 20-25 हज़ार से लेके 50,000 तक के लगभग रहती है। बाकी लोगों की ज्यादा रहती है। नॉर्मल एक लेके चलता हूँ हम आज आपके लिए। लेकिन उसमें क्या होता है, जब किसी की 25,000, 30,000 या 50,000 सैलरी है, उसमें सबसे पहली चीज उसके अपने खर्चे। जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, ड्यूटी जा रहे हो या जो भी वहाँ रहते हो, तो थोड़ा बहुत आपका खर्चा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई रेंट पे रह रहे हो तो आपका रेंट का, घर का रेंट ले लो। रेंट नहीं, अगर आपका अपना घर है तो शायद आपने अगर ईएमआई पे लिया होगा तो ईएमआई उसकी लगा लो, ठीक है। अगर आपके पास गाड़ी है, सपोज करिए अगर आपके पास गाड़ी है तो गाड़ी की ईएमआई। अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चों की फीस। मतलब कुल मिला के जो हमारे सारे, जितना आप कमा रहे हो, मैं मान के चलता हूँ अगर आपकी 50,000 सैलरी है ना, तो आपकी महीने पे सेविंग बहुत कम होती होगी। मैं जनरली बता रहा हूँ, ये ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। और जिसने सेविंग करना सीख लिया वो तो फिर उसकी तो यार अब यहाँ पे बात ही नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है ट्रैप पे फंसने की और ट्रैप से निकलने की, कि इससे हम बाहर कैसे निकलें और इसको हम समझ कैसे पाएं, इससे कैसे हम ऐसा काम करें कि जिससे भी हम बाहर निकले, वो आज आपको समझाने वाला हूं। तो आपको करना क्या है, जैसे आपका धीरे धीरे करके आप देखोगे कि आपने पहले जो भी लोन लिया होगा, कुछ भी अगर होम लोन लिया, होम लोन चल रहा है, ऊपर से क्या होगा, कभी कभी जैसे कोई प्रॉब्लम आता है, कभी नौकरी चेंज किया, कुछ किया, तो इसमें बीच में आपका 1-2 महीने का गैप हो गया, या फिर जो भी आपकी सैलरी आ रही कंटिन्यू, उसमें अगर जहाँ भी आपका गैप हुआ वहाँ आप धीरे धीरे करके कभी ईएमआई नहीं भर पाई, कभी कहीं और किसी का भी कोई प्रॉब्लम आ गया, तो इन सब चीज़ों में जहाँ भी आपका रूटीन थोड़ा सा खराब हुआ, नॉर्मल चल रहा है तब तक आपका बढ़िया चल रहा है, लेकिन बीच में अगर कोई आपको झटका लग गया, कोई ऐसी चीज़ होगी आपकी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, तो उसमें फिर आपका जो एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, उस पैसे के चक्कर में आप पुराना जो भी ईएमआई है या जो भी आपके पहले से रूटीन चल रहा है उसको आप नहीं भर पाते। अब उसको भरने के लिए क्या होता है, जब हमारी मिस हो जाती है तो हमारे ऊपर कुछ उसके चार्जेस और ये सब लगने लगता है। फिर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, किसी से पैसा लेते हैं। और सपोज करिए आपने बैंक से ही ले लिया। बैंक का एक पर्सनल लोन बताऊं तो कम से कम 15% से 18%, और डिपेंड करता है कि आपका कैसा सिबिल है या कैसा आपका वो है, उसमें धीरे धीरे करके ये बढ़ता चला जाता है। अब हम क्या करते हैं, एक लोन को भरने के लिए दूसरा लोन ले लेते हैं, दूसरा लोन भरने के लिए तीसरा लोन लेते हैं, धीरे धीरे हम उसको लेते चले जाते हैं। और धीरे धीरे करके हम जो दलदल होता है ना, दलदल समझते हो ना, जिसमें अगर आप स्थिर खड़े रहोगे ना तो आप वहां टिके रहोगे कुछ देर के लिए, लेकिन अगर आप जहां अपने हाथ पैर ज्यादा चलाए
वहीं आप उसमें धंसना चालू कर दोगे। ये वो दलदल है। यहाँ पे अगर जब आपको ऐसा कुछ लगे ना कि आप नीचे दलदल में जा रहे हो, तो वहाँ पे सीधा हाथ अपने ऐसे कर लो, हाथ फैला लो और वहीं पे वहीं रुक जाओ। सोच लो कि यार कुछ टाइम के लिए, 6 महीना, 1 साल, 2 साल के लिए आप बिल्कुल हाथ पैर मत मारो। मतलब किसी चीज़ को आप, जो भी आप काम कर रहे हो, जो चीज़ कर रहे हो, उसको वहीं के वहीं रोक दो। अगर आपने नहीं रोका, तो वो जो मैंने अभी बताया था ना आपको कि हम लॉस नहीं काट पाते, प्रॉफिट बहुत जल्दी काट लेते, वो हाल होने वाला है। मतलब हम उस लॉस को नहीं काट पाएंगे और नीचे हम दलदल में घुसते चले जाएंगे। अब आते हैं एक टॉपिक पे बहुत अच्छे पे, कि आपको करना क्या है। करना ये है कि जनरली क्या होता है, जैसे सपोज करिए हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, या फिर हमारा गाड़ी हमें ज़रूरत नहीं है। सपोज भी करिए आपका काम चल सकता है, आप ट्रांसपोर्ट से, बस से, मेट्रो से, जिससे भी जा सकते हो, तो गाड़ी आप बेच दीजिए। रियलिटी बताओ, एक स्टेप अपने आप को डाउन कर दीजिए भाई साहब। यहाँ पे आपने एक स्टेप डाउन कर लिया ना, आपने केवल सोसाइटी में चमकाने के लिए अपनी गाड़ी रख रखी हो, केवल लोगों को दिखाने के लिए आपने ब्रांडेड कपड़े खरीदते हो, लोगों को थोड़ा सा स्टेटस चमकाने के लिए अगर आप कोई महंगा फ़ोन ले रहे हो, कोई ऐसी चीज़ खरीदी जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है और उसका आपको अननेसेसरी लोड पड़ रहा है, तो भाई साहब ये दुनिया है। ये पता क्या है, ये आपको लगता होगा कि ये ऊपर से दिखावा, लेकिन जिस दिन आप गड्ढे में जाओगे, जिस दिन आप नीचे जाओगे ना, ये पब्लिक आपको ना तो सपोर्ट करने आएगी, ना देखने आएगी, ना पूछने आएगी, जिसके लिए आप ये सब कर रहे हो। रियलिटी बता रहा हूँ, इस चीज़ को कान खोल के आप वो कर लेना। जिस पब्लिक को दिखाने के लिए आप ये सब कर रहे हो ना, गाड़ी ले रहे हो लोन पे, या फिर बहुत सारी चीज़ें महंगी महंगी जिसकी आपको हकीकत में ज़रूरत नहीं है, तो आप एक बहुत बड़े उसमें हो, भ्रम में। लेकिन जिस दिन आपके पास पैसे खत्म हुए, जिस दिन आपका थोड़ा सा कारोबार डाउन हुआ, तो अगर आपने अपने आप को उसके अकॉर्डिंग नहीं डाला, तो आप ऐसे दलदल में फंस सकते हो जो कभी नहीं निकल पाओगे। रियलिटी बता रहा हूँ। तो आपको इन सब चक्करों में नहीं पड़ना। अपने को सबसे पहली चीज़ है कि एक स्टेप डाउन कर दो। सपोज करिए आपके बच्चे कोई महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोशिश करिए उनको थोड़ा सा ऐसे स्कूल में पढ़ाई जिससे कि वो ठीक ठाक पढ़ जाए और काम ना आपका खराब हो। दूसरी चीज़, अगर आपके पास गाड़ी है, आपको ज़रूरत नहीं है, बेच दीजिए, क्योंकि अननेसेसरी वो आपके ऊपर लोड है। कोई ऐसी चीज़ें हैं आपके पास जो पड़ी हुई हैं, जिनकी कोई काफ़ी टाइम से यूज नहीं है, तो उनको आप थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि निकाल दीजिए। लेकिन आपका जो डेट पड़ा हुआ है, जो आपका सामान ऐसा है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं, घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, कई बार लैपटॉप हुआ, कई बार बहुत टेबल हुए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो फालतू की होती हैं, हकीकत में आपको ज़रूरत नहीं हो, आप इन सबको बेच दीजिए। रियलिटी बता रहा हूँ, जो चीज़ आपके काम की नहीं, जिस चीज़ को आपको ज़रूरत नहीं, केवल ज़रूरत की। एक वॉरेन बफे का आपने बहुत अच्छा कोट सुना होगा कि आप अगर ऐसी चीज़ें खरीद रहे हो ना जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, तो कई बार ऐसा दिन भी आ सकता है कि आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ सकता है जिनकी आपको सख्त ज़रूरत है। सख्त ज़रूरत का मतलब, अब सपोज़ करिए आपको रहने के लिए घर चाहिए, आपको एक रहने के लिए घर चाहिए। कई बार ऐसी नौबत आ जाती है, लोग घर को भी बेच देते हैं। तो आप उन चीज़ों को मत खरीदिए जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। खरीदना है तो उन चीज़ों को खरीदिए। एसेट्स और लायबिलिटीज़ दोनों चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इसके ऊपर किसी दिन डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगा। एसेट्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज़ क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक गाड़ी खरीद रहे हो, तो वो एसेट भी होता था और लायबिलिटी भी हो सकता है। अगर आप वो टैक्सी में खरीद रहे हो, तो वो आपके लिए एसेट बन सकता है। अगर वही आप अपने लिए खरीद रहे हो, शौक के लिए, चलाने के लिए, ऐसे ही पर्सनल यूज़ के लिए, तो वो आपके लिए लायबिलिटी बन जाएगा। ऐसे ही अगर आप मकान खरीद रहे हो, रेंट पे दे रहे हो, तो आपके लिए एसेट बन सकता है। अपने लिए खरीद रहे हो, तो ज़्यादातर लोगों को ये भ्रम होता है कि ये आपको, लेकिन वो आपके लायबिलिटी में काउंट होता है। वो आपकी लायबिलिटी है, उसकी किस्त भर रहे हो, लेकिन आप वहाँ से क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो, वो आपके रहने में यूज़ हो रहा है बस। तो आपको समझना पड़ेगा कि एसेट्स क्या हैं, लायबिलिटीज़ क्या हैं। मैं आपको एक चीज़ आज यहाँ बताना चाहूँगा, अगर आप अर्ली एज का मतलब जब आपने कमाना स्टार्ट किया 20 साल, 25 साल या 30 साल, तो आप इस टाइम पे थोड़ा-सा अपने आप को कंजूस बनाइए, थोड़ा-सा अपने आप को ऐसा बनाइए कि पैसे को कम खर्च करिए। 15 से 20 साल दे दो अपने आप को। मैं कहूँगा 10 से 15 ही दे दो। अगर आप 20 नहीं दे सकते, 10 से 15 साल अपने आप को दे दो। 15 साल में इतना पैसा जोड़ लो, इतना पैसा, आप बिल्कुल कंजूस बन जाइए। मैं कहूँगा केवल 15 साल। और उस पैसे को कहीं नॉर्मल आप एसआईपी कर दीजिए। मैं नहीं कहता आप किसी बड़े उसमें इतने एक्सपर्ट मत बनिए, किसी शेयर मार्केट में मत लगाइए जहाँ पे आपको डर लग रहा हो। नॉर्मल एसआईपी कर दो 10-15 साल के लिए। जो आपकी सैलरी 20-25 हज़ार हो, खर्च करिए 10 हज़ार। अगर 40 हज़ार मान के चलें, 50 हज़ार मान के चलें, 20 हज़ार खर्च, 30 हज़ार भरते रहिए केवल 15 साल। आप रिजल्ट देखोगे ना, 15 साल बाद एक आप एक फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। जितना आप
आपकी सैलरी नहीं होगी, जितना आप उससे ज़्यादा वहाँ से आप आने लगेगा और आप एकदम फ्री हो जाओगे। तो कहने का मतलब अगर 15 साल में आप पूरी लाइफ के लिए फ्री हो सकते हो यार, फिर क्यों नहीं ऐसा काम करते हो? केवल शुरू में 15 साल ऐसा मत करिए। मैं नहीं कहता कि आप शौक करिए, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मत करिए, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को मत करिए। आते हैं दोबारा से उसी टॉपिक पे, तो अपने आप को जहाँ भी आप हो, यहाँ लग रहा है कि आप धीरे-धीरे दलदल में जा रहे हो, किसी चीज़ में फँसते जा रहे हो, तो अपने आप को निकालने के लिए जो आपकी लायबिलिटीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, उनको धीरे-धीरे कम करिए, धीरे-धीरे अपने को एक स्टेप डाउन कर दीजिए। डेफ़िनिटली आप देखोगे कि आपके उसमें सुधार आ रहा है और ये सब चीज़ें धीरे-धीरे होंगी। ये चीज़ आप नोट कर लें, क्योंकि जब आप फँसे थे ना, तब भी आप धीरे-धीरे फँसे थे, एकदम से आप नहीं फँस गए। ये चीज़ आप कई साल लगी होंगी आपको, 4 साल, 10 साल, कभी-कभी कई सालें हो जाती, 2 साल, 4 साल, 1 साल या 1-2 महीने में ऐसा नहीं होता है। तो निकल भी पाओगे आप धीरे-धीरे, लेकिन हम फँसते तो बड़े टाइम में हैं, 4-5 साल, फिर हम निकलना एकदम से चाहते हैं, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे आप फँसे हो ना, धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप आप फँसते गए हो, स्टेप बाय स्टेप ही ऊपर बढ़ पाओगे। आप अगर सीधा जंप करना चाहोगे कुएँ से ऊपर, बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर सीढ़ियाँ चढ़ के आओगे ना धीरे-धीरे करके, तो डेफ़िनेटली आप निकल जाओगे। वही स्टेप आपको उठाने हैं, जैसे धीरे-धीरे करके आप फँसते गए, धीरे-धीरे करके जो आप देखिए, जो आपके ज़्यादा जिसमें इंटरेस्ट ज़्यादा, उनको पहले क्लोज़ करिए और उसके बाद आप उसको भरते जाइए, लेकिन अपने आप को थोड़ा-सा कंजूस बना लो कुछ टाइम के लिए, थोड़ा-सा अपने आप को ब्रांडेड कपड़े पहनना छोड़ दो अगर आपके पास नहीं वो है। थोड़ा-सा मतलब ऐसा करिए जो आपके फालतू के खर्चे हैं उनको बिल्कुल कम कर दीजिए, जब तक आप फ्री नहीं हो जाते, जब तक आप किसी चीज़ में मतलब मैं कहूँगा कि आपके पास जब तक लोड रहे, जब तक आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम है, तब तक आप अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर दीजिए। मैं आप इतना कहूँगा कि आप 1-2 साल भूल जाइए। आना-जाना, घूमना, सारी चीज़ें बंद कर दीजिए, जिससे कि आपका पैसा बच सके। ऐसी जगह पैसे को मत वेस्ट करिए, वहीं पैसे को खर्च करिए जिसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। केवल 1-2 साल कर लो, धीरे-धीरे करके आपकी जो गाड़ी है वो लाइन पे आ जाएगी और डेफ़िनेटली आप इस ट्रैक से, इस उससे बाहर आ जाओगे और उसके बाद आप देखोगे कि आपकी लाइफ़ एक बहुत ही अच्छे ट्रैक पे दौड़, क्योंकि अब इतने दिनों में आपकी जो आदत बन चुकी है ना, इसको बरकरार रखना, डेफ़िनेटली आप यहाँ से निकल पाओगे, डेफ़िनेटली आप यहाँ से एक अच्छे ट्रैक पे जाओगे और आपका 100% कहता हूँ कि इसमें आपका जो आगे का जो फ्यूचर होगा ना, बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि अगर आपने कुछ साल अपने बर्बाद भी कर दिए, मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको, जो असली हमारा पैसे बचाने का जो कई बार टाइम होता है ना, वो 40 के बाद होता है, क्योंकि होता क्या 20-30 तक हम कमाते हैं, फिर शादी होती है, फिर बच्चे होते हैं, फिर पढ़ने जाते हैं, उन सब का जब तक बच्चे पढ़ लिख के बराबर वो करने लायक नहीं होते ना, तब तक हमारे खर्चे बढ़ते हैं, लेकिन फिर उसके बाद एक ऐसा दौर आ जाता है जब आपके खर्चे लगभग नील हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपने कोई ईएमआई पे घर लिया होगा, वो भी ऑलमोस्ट फिनिश हो जाता है 40 साल के आसपास। तो आप उस टाइम, कोई आपके बच्चे पढ़ने के लिए नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, उस टाइम के बाद फिर आपका एक ऐसा दौर होता है जब आपका जो ग्राफ है वो अप ही जाएगा, डाउन नहीं जाएगा। तो इस तरह से अपने आप को देखने की कोशिश करिए, इस तरह से समझने की कोशिश करिए, डेफिनेटली आप एक दिन बड़े सक्सेसफुल और एक बहुत ही अच्छे इंसान बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। हर संडे को एक 9 बजे वीडियो आता है, देखना बिल्कुल मत भूलिए। मेरी कोशिश रहती है आप लोगों को जितना मोटिवेट कर सकता हूँ, जितना बता सकता हूँ, उतना बताने की कोशिश करता हूँ। देखना बिल्कुल मत भूलना, एवरी संडे 9 बजे। धन्यवाद।